आज सुनिए समकालीन हिंदी साहित्य की वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी दर्द का रिश्ता। डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी की कहानियाँ वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं। श्रोता और पाठकगण उनकी कहानियों को मालती जोशी जी की कहानियों की परंपरा का वाहक मानते हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी दर्द का रिश्ता, मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कोरोना की दूसरी लहर ने चारों तरफ त्राही त्राही मचा दी थी। ब्रिगेडियर शिव सहाय सेवानिवृत्त को अपने कोर्समेट के व्हाट्सएप ग्रुप से रोज़ बुरी खबरें मिल रही थीं। अब तक 8 कोर्समेट कोरोना से काल कवलित हो चुके थे। उनका हृदय शोक संतप्त था। उन्हें बेचैनी और छटपटाहट महसूस होने लगी। हर समय यही सोचते रहते, अब किसका नंबर आने वाला है। जिंदा दिली की जगह खामोशी ने ले ली थी। उनकी गुमसुम रहने वाली मनःस्थिति से घर वाले बहुत चिंतित थे। अचानक तेज सिंह नेगी के फ़ोन आ जाने से वो चहक पड़े। एक सांस में कई सवाल पूछ डाले। अरे तेज सिंह, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? आजकल कहाँ हो? क्या कर रहे हो? बच्चे क्या कर रहे हैं? तुम सब सुरक्षित तो हो? तेज सिंह ने प्यार से उल्हाना दिया। सर, आपने घर और मोबाइल नंबर बदल लिया और मुझे बताया नहीं। वो तो तन्मय साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने आपका नया नंबर दिया है। ओ, माफ़ करना, मुझसे भूल हो गई है। तेज सिंह भाव विभोर होकर बोला। सर, आपके आशीर्वाद से सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर होकर जोशीमठ आ गया हूँ। यहाँ गैस एजेंसी और मोबाइल फ़ोन की दुकान चला रहा हूँ। बेटा एनडीए की ट्रेनिंग तथा बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। ये सब सुनकर सहाय साहब की उदासी पीले पात की तरह झर गई। आह्लादित स्वर में बोले, तुम्हारी खुशहाली सुनकर आत्मिक संतुष्टि मिली। तेज सिंह ने भावुक होकर कहा, सर, ये जीवन और खुशहाली आपकी बदौलत है। अगर आपने मुझे संभाला नहीं होता तो मैं मर गया होता या जेल की सज़ा काट रहा होता। आप इंसान के रूप में देवता हैं। सहाय साहब ने हंसकर कहा, फिर वही बात, मुझे इंसान ही बना रहने दो। लेकिन नेगी रुका नहीं, बोलता गया, सर, आप सचमुच के देवता हैं। आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। उस दिन मैं छुट्टी के लिए निकल ही रहा था कि मुझे दादी माँ की मौत की खबर मिली। दूसरी बार अनाथ होने का सदमा मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरे ऊपर पागलपन सवार हो गया था। दिल कर रहा था कि खुद को मार लूँ या उसको मार दूँ जिसकी वजह से मेरी छुट्टी लटकी थी। लेकिन आपने मेरे अंतस में धधकती आग को अपने प्यार की बारिश से शांत किया था, मुझे सही रास्ता दिखाया था। मुझ जैसे अदना से सिपाही को गले लगाकर सर पर अपनी सरपरस्ती का हाथ रखा और कहा था, तेरा मेरा दर्द एक जैसा है। आखिरी समय तुम अपने सैन्य धर्म के कारण दादी माँ की सेवा नहीं कर पाए, इसके लिए अपने को अपराधी मत समझो। दादी माँ की सेवा का ऋण तुम्हारे ऊपर है, उसे चुकाने का अवसर जिंदगी तुम्हें जरूर देगी, तब चुका देना। सहाय साहब अपनी प्रशंसा से थोड़ा संकुचित हो उठे। अतः नेगी की भावधारा को मोड़ने के लिए उन्होंने बीच में टोका, फ़ोन किसी खास कारण से किया था? नेगी ने जोश में कहा, सर, आपको एक खुशखबरी देनी थी। अधीर होकर सहाय साहब ने कहा, खुशखबरी है तो जल्दी बता, अच्छी खबर सुनने के लिए तो कान तरस गए हैं। नेगी ने जोश में कहा, सर, आपके आशीर्वाद से मैंने दादी माँ का कर्ज उतार दिया है। कोरोना से हमारे इलाके में खूब तबाही मची है। कोरोना के कारण अनाथ हुए 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। मैं कानूनी प्रक्रिया से उनका संरक्षक बन गया हूँ। अब उन्हें अच्छी परवरिश देकर किसी लायक बनाऊंगा। सहाय साहब सुनकर अवाक रह गए। भाव प्रबलता से वो कुछ नहीं कह पाए, बस इतना कहा, वेल डन माई बॉय। सहाय साहब शाम को देर तक सोचते रहे, ये तेज सिंह किस मिट्टी का बना है? आज की स्वार्थी दुनिया में ये फरिश्ता कहाँ से आया है? इसने दूसरों की पीड़ा के साथ अपनी दबी पीड़ा को एकाकार करके उनके साथ दर्द का रिश्ता कायम कर लिया है। उन अनाथ बच्चों के दुख दर्द को महसूस किया जिससे वो गुजरा था। मनी मन तेज सिंह के जज्बे को सलाम किया। काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने अदरक वाली चाय की फरमाइश की। चाय का इंतज़ार करते करते 22 साल पीछे चले गए। छुट्टी के सिलसिले में ही सिपाही तेज सिंह नेगी उनके पास पेशी के लिए लाया गया था। सारा वाकया उनकी आंखों के सामने मूर्त हो उठा। उस समय पाकिस्तान के साथ कारगिल की पहाड़ियों पर घमासान युद्ध चल रहा था। दुश्मन कभी भी अपना पैतरा बदल सकता था, अतः पश्चिमी सीमा पर भी सैन्य बल अलर्ट की स्थिति में तैनात था।
उस समय ब्रिगेडियर शिव सहाय कर्नल थे। वे राजस्थान के अनूपगढ़ इलाके में अपनी बटालियन के साथ फ्रंट मोर्चे पर डटे थे। हमले के लिए कोड वर्ड का बस इंतज़ार कर रहे थे। ऊपर से हुक्म था 10% से अधिक सैनिकों को छुट्टी न भेजा जाए। एक शाम कर्नल सहाय अपनी भूमिगत ऑफिस से बाहर निकलकर अपने टेंट की तरफ जा रहे थे। कुछ दूरी पर अल्फा कंपनी कमांडर मेजर सूर्या किंचित चिंतित मुद्रा में रेत पर कुछ लकीरें खींचते और मिटाते नजर आए। पास जाकर पूछा, एनी प्रॉब्लम सूर्या? अचकचाकर खड़े होकर सैल्यूट देते हुए मेजर सूर्या ने कहा, थैंक यू सर, ऑल ओके। सूर्या का हाथ थामते हुए उन्होंने कहा, पर कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। कर्नल सहाय की मर्मभेदी दृष्टि से बचना मुश्किल था, अतः सूर्या ने कहा, सर मेरी कंपनी में एक नया रंगरूट है जो 5 दिन से छुट्टी जाने के लिए जिद पकड़कर लड़कियों की तरह रोता रहता है। कल से खाना पीना भी छोड़ दिया है। सुनते ही कर्नल सहाय ने कहा, उसे छुट्टी भेज दो। मेजर सूर्या ने कहा, सर 10% का कोटा पूरा हो चुका है। कर्नल सहाय ने सूर्या का कंधा थपथपाते हुए कहा, एक सिपाही के न रहने से हम जंग हार नहीं जाएंगे। इमरजेंसी केस बनाकर भेजो, मैं ब्रिगेड कमांडर से अनुमति ले लूँगा। मेजर सूर्या ने अपनी दुविधा बताते हुए कहा, सर तेज सिंह से पहले 20 सैनिक छुट्टी की कतार में खड़े हैं। अगर सबको पीछे छोड़कर तेज सिंह को छुट्टी पर भेज दिया तो कंपनी का अनुशासन बिगड़ जाएगा। उसकी देखा देखी दूसरे सैनिक भी रोने धोने और खाना पीना छोड़ने को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे। धीरे धीरे ये रोग पूरी पलटन में फैल सकता है। कर्नल शिव सहाय को सोचने लगे। मेजर सूर्या ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, राजस्थान की इस आग बरसाती गर्मी और धूल भरी आंधियों से राहत पाने के लिए सब छुट्टी जाना चाहते हैं। अचानक सबके माँ बाप, बीवी, बच्चे आदि बीमार होने लगे हैं। हो सकता है यहाँ की गर्म क्लाइमेट से ये गढ़वाली लड़का घबरा गया हो। कर्नल शिव सहाय ने गंभीर होकर कहा, काश जेन्युइन केस को परखने का कोई पैमाना हमारे पास होता। कभी कभी लाइफ में छुट्टी की बड़ी अहमियत होती है। मेरा सीधा सा फंडा है, अगर आग ना लगी हो तो इमरजेंसी केस की छुट्टी नहीं रोकनी चाहिए। ज़रूरत पर छुट्टी ना मिलने पर आवेश में आदमी अपनी जान दे भी सकता है और दूसरे की ले भी सकता है। ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। कल सुबह मेरे ऑफिस में पेश करना। इतना कहकर वो अपने टेंट की तरफ चले गए। दूसरे दिन मेजर सूर्या सिपाही तेज सिंह को मार्च कराते हुए कमांडिंग अफसर कर्नल सहाय के ऑफिस में लाए। उसकी गुड़हल जैसी लाल लाल सूजी आँखें, फूले हुए नथुने, कनपट्टी की तनी हुई नसें देखकर उसकी मानसिक हालत का अंदाज़ा कर्नल सहाय को हो गया था। औपचारिकता पूरी करने के बाद कर्नल सहाय ने पूछा, छुट्टी क्यों चाहिए? सर मेरी दादी माँ बहुत बीमार है। आपको कैसे पता चला? सर हवलदार दलजीत सिंह मेरे गांव के पास ही के हैं। वो मेरी दादी माँ का हालचाल लेने मेरे कहने पर गए थे। छुट्टी से वापस लौट कर उन्होंने बताया है। कर्नल सहाय ने बड़े नरम शब्दों में उसे समझाते हुए कहा, पलटन युद्ध के लिए अलर्ट पर है, तुरंत छुट्टी नहीं दी जा सकती है, लेकिन जैसे ही कोई छुट्टी से वापस आएगा सबसे पहले आपको छुट्टी पर भेजा जाएगा। वो संतुष्ट न होकर हताशा में गिड़गिड़ाने लगा, सर मुझे अभी छुट्टी भेजो, मेरी दादी माँ 3 दिन से सपने में मुझे बुलाने आती है। सपने की बात सुनकर कर्नल सहाय एकदम से चौंक पड़े। उन्हें याद आया जब वो मिजो हिल्स में काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर कोर्स कर रहे थे, तब एक रात सोते हुए उन्हें ऐसा लगा था जैसे बाहर कोई शिवू शिवू कहकर पुकार रहा है। वो हथियार लेकर टेंट से बाहर आए। काले किनारे वाली सफ़ेद साड़ी में अपना प्रिय कंठहार और कानों में बड़े बड़े कर्णफूल पहने आजी खड़ी थीं। सम्मोहन की स्थिति में चरण स्पर्श के लिए झुकते हुए उन्होंने कहा था, इस जंगल में आप? आजी मुस्कुराती हुई सामने के घने बांस के झुरमुट में अदृश्य हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आया था कि वो सपना था, मन का भ्रम था या कुछ और। बस 2 दिन के बाद आजी के निधन की सूचना उन्हें टेलीग्राम से मिली थी। सहमते हुए कर्नल सहाय ने पूछा, दादी की देखभाल करने वाला कोई तो घर में होगा? तेज सिंह ने कातर स्वर में कहा, सर मेरा कोई नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तब चमोली में आए भयंकर भूकंप में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था। सिर्फ मैं चट्टानों में जिंदा फंसा था। तब न जाने कहाँ से भगवान बनकर इन्होंने मुझे अपना लिया था। मेहनत मजूरी करके मुझ अनाथ को पाला, माँ बाप की ममता दी, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दादी माँ की हालत बहुत ख़राब है। मुझे छुट्टी भेज दीजिए, फिर कभी छुट्टी नहीं लूँगा। कहकर तेज सिंह ने आंखों से छलकते आंसुओं को पोंछने के लिए अपनी बाजू उठाई।
मेजर सूर्या ने हिदायत दी। आप सीओ के ऑफिस में हैं, सावधान में खड़े रहें। वो सावधान हो गया। कर्नल सहाय को उसकी बातों में सच्चाई और ईमानदारी नजर आई। दिल में आया उसे गले लगाकर सांत्वना दूं, रुमाल से उसके आंसू पोंछकर पानी पिलाऊं, लेकिन ऑफिस और वर्दी की औपचारिकता मानवीय संवेदनाओं पर भारी पड़ी। कर्नल सहाय ने सहज होकर पूछा, आपका गांव कहाँ है? सर, जिला चमोली में जोशी मठ से लगभग 20 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ मार्ग पर तोला नाले के पास तोली गांव है। कर्नल सहाय ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं आपकी छुट्टी के लिए ब्रिगेड से स्पेशल परमिशन लेता हूँ। दादी माँ की मेडिकल हेल्प की व्यवस्था भी कराता हूँ। आप जाकर पहले खाना खाइए, फिर छुट्टी जाने की औपचारिकता पूरी करिए। कर्नल सहाय ने तुरंत एडजुटेंट को आदेश दिया, कैप्टन शेखो, जोशीमठ स्थित माउंटेन ब्रिगेड अथवा गढ़वाल स्काउट से मेरी अभी बात कराओ। काफ़ी कोशिश के बाद गढ़वाल स्काउट के रेयर से संपर्क हुआ। कर्नल सहाय ने तेज सिंह की दादी माँ की हालत और गांव का पता बताते हुए उनसे अपील की, तेज सिंह के आने तक उस ओल्ड लेडी की मेडिकल हेल्प और देखभाल की जिम्मेदारी उठाने का कष्ट करें। उनसे संपर्क होते ही हमें सूचित करें। कर्नल सहाय काफ़ी देर तक कुर्सी पर सिर टिकाए चुपचाप बैठे रहे। मन में बरसों पहले दबी पीड़ा उभर आई। याद आया, श्रीलंका के गृह युद्ध में भारतीय शांति सेना में उनकी पलटन ने भी हिस्सा लिया था। तब वो यंग अफसर थे। जाफना के जंगलों में लिट्टे के साथ लड़ते हुए घर से सूचना मिली थी, माँ बहुत बीमार हैं, देखना चाहती हैं। लेकिन मांगने पर भी उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई थी। अगली सूचना उन्हें माँ की मृत्यु की मिली थी। वो माँ के अंतिम दर्शन और मुखाग्नि देने से भी वंचित रह गए थे। वो दर्द आज भी जिंदा है। एकाएक उनके मुख से निकल पड़ा, हे प्रभु, मेरे जैसा नसीब तेज सिंह का ना हो। दोपहर लगभग 2 बजे गढ़वाल स्काउट के रेयर से सूबेदार चिंतामणि का फोन आया। सर, हमने तेज सिंह का घर खोज लिया है। उत्साहित होकर कर्नल सहाय ने कहा, शाबाश, ओल्ड लेडी की हालत कैसी है? सर, अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कब हुई किसी को पता नहीं। गांव बहुत ऊंचाई पर है, मुश्किल से 5-6 घर हैं, बहुत दूर दूर। गांव के आरंभ में ही एक घर में सेना की वर्दी पहने एक जवान की फोटो डेड बॉडी के हाथ में मिली है। यह सुनकर कर्नल सहाय स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा नृत्य के कठिन क्षणों में दादी माँ ने तेज सिंह को पुकारा होगा, तभी वो उसके सपने में आई होगी। कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने से पहले अपने प्रिय व्यक्ति से मिलने जरूर आती है, जैसे उनकी आज ही आई थी। उधर सूबेदार चिंतामणि की हेलो हेलो की आवाज़ से उन्हें चेत आया था। आप डेड बॉडी को तेज सिंह के आने तक सुरक्षित रखो। सूबेदार चिंतामणि ने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा, सर, डेड बॉडी को सुरक्षित रखने का कोई साधन यहाँ नहीं है। बहुत पिछड़ा इलाका है। ब्रिगेड और पलटन के साथ फील्ड एम्बुलेंस अर्थात मिनी हॉस्पिटल कारगिल की तरफ कूच कर गई है। हतोत्साहित होकर कर्नल सहाय ने पूछा, फिर बेस्ट क्या होगा? सूबेदार चिंतामणि ने सुझाया, सर, तेज सिंह के आने में कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे। बॉडी की हालत भी ठीक नहीं है। आप आदेश दें तो यहीं विष्णुप्रयाग में उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया जाए। भारी मन से कर्नल सहाय ने कहा था, हाँ, यही उचित होगा। उसके बाद से ही कर्नल सहाय और तेज सिंह एक जैसे दर्द के रिश्ते में बंध गए थे। आज दर्द के रिश्ते का विस्तार हो गया था। दूर कहीं से बजती हुई स्वर लहरी उनके कानों से टकराई, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी की लिखी हुई कहानी दर्द का रिश्ता। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा और बेहतरीन कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।